नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल अमिता नरूला के रिएक्शंस में। तो आज जो हम रिएक्शन देने वाले हैं वो देने वाले हैं हम अपनी जगत जान यानी कि तिवारी फैमिली के ऊपर। दीदी जी का कहना था कि मैं तो किसी की वीडियो देखती ही नहीं, है ना दोस्तों। सब आप गवाह इस बात के, कल अपने भाई के लाइव में आके दीदी जी ने यही बोला, जगत दीदी ने, कि मैं तो किसी की जो हूँ वीडियो देखती ही नहीं हूँ। तो जगत जान दीदी, आप ये बताइए, जब आप किसी की वीडियो देखती नहीं तो सचिन ने अभी जो 1-2-4 दिन पहले ही जो क्लीन चिट आपको दी कि ये जो मैंने काम किया था, ये चैट दिखाए थे, किसी के उकसाने पे दिखाए थे, है ना, किसी के उकसाने पे दिखाए थे, उन्हीं के बहुत करीब है वो थर्ड पार्टी, उसी के कहने पर मैंने ये शादी तुड़वाई। तो आप तुरंत वीडियो छापने क्यों चली आई थी? जब आप वीडियो देखती नहीं तो आपने सचिन का वीडियो कैसे देखा? कैसे देखा आपने? कैसे देखा? इसका मतलब आप झूठी नंबर 1 हो, और झूठी तो है वो, पूरा फैमिली झुटेरा है। और दूसरी चीज़ ये है कि तो आपका जो भाई, सो कॉल्ड भाई बोल रहा ना मुझे, और आपकी सो कॉल्ड भाभी जो बोल रही है मुझे, अरे झुटेरों, अरे झुटेरों फर्जीवाड़ों, तुम्हारे भाई ने यूं खुद बोला था कि मैं अपनी मूछें मुंडवा लूंगा, अपने मूछें मुंडवा लूंगा। तुम्हारे भाई के शब्द थे, अब अपने शब्दों से क्यों पीछे भाई तू हो रहा है? अपने शब्दों से क्यों पीछे हो रहा है? हैं? अपने शब्दों पे जब कंट्रोल नहीं होता तो क्यों बीसी करने चले आते हो वाईटी पे? क्यों पिछवाड़ा उठा के भौंकने चले आते हो? मुझे ये बता दो। अपने शब्दों पे ही कंट्रोल नहीं है। हाँ, तू तो कह रही थी जगत दीदी कि मैं तो किसी की वीडियो देखती ही नहीं। जब नहीं देखती तो सचिन की जब वीडियो आई तो उसके दोबारा तो कैसे छापने आ गई अपनी वीडियो जब किसी को नहीं देखती। रोते रोते लाइव आई थी तो तब मुझे थोड़ा सा एक रहम आया था, अब तो वो भी नहीं है। ऐसी बेशरम औरत है, हैं? और तुम्हारा भाई क्या कह रहा है? संविधान में जो हम अपना संविधान ले लेंगे, संविधान में ये नहीं लिखा कि पवित्र रिश्ते को भाई बहन खराब कर दें। कहाँ लिखा है कि जिस भाई के कलाई में तुम राखी बांधो उसी को तार 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 कर दो? और जो तुम्हारे चौड़ वाली है ना, चौड़ वाली साले सारे एक से बढ़कर एक हो तुम, हैं? और हाँ, तुम्हारी भाभी क्या क्या बोल रहा है तुम्हारा भाई कि मेरी वाइफ के जो रिश्तेदार यहाँ हैं, मामा यहाँ हैं, चाचा यहाँ है, ताऊ यहाँ है। तो मैं शुभा तुमसे एक बात करना चाहूँगी, जब तुम्हारे ख़ानदान वाले यहाँ हैं, वहाँ इतनी बड़ी बड़ी पोस्टों पे थी, तो तुम्हारे घर वालों ने ऐसे नल्ले और बेकार बेरोज़गार इंसान से शादी क्यों करी, जो पहले बहन की कमाई खाता था, अब बीवी और बच्चों को वीडियो में ला ला के उनकी कमाई खा रहा है। तो इस नल्ले और बेरोज़गार इंसान से शादी क्यों करी, जब ये तुम्हारे ख़ानदान वाले इतने हाई ग्रेड फैमिली के, इतने हाई ग्रेड स्टैंडर्ड की तुम हो तो? और संस्कारों की बात तुम करते हो, संस्कारों की बात तुम करते हो। और तू क्या लीगल करेगा यार? तू क्या लीगल करेगा मुछेड़े? तू क्या लीगल करेगा जो अपनी बहन के गंद में प्रूफ लेके स्टैंड नहीं ले पाया? अगर तू उसी समय स्टैंड लेता था ना नल्ले, उसी समय तू अगर स्टैंड ले लेता और लोगों को दिखाता कि हाँ मेरी बहन से गलती हुई है, ये प्रूफ है, तो शायद जनता माफ़ भी कर देती। पर अभी भी वो नचनिया, वो नेहा आशीष तिवारी जो नचनिया, उसे बस नाचने को दे दो लाली लिपस्टिक लगा के और मीशो के प्रोडक्ट दिखा के, वो उछल के चली आती है। उसे पार्टियों में नाचने को नहीं मिल रहा होगा, इसलिए चुपचाप बैठी है, बस आ जाएगी लाइव में रोने के लिए। अरे विधवा हम भी हैं, लेकिन नचनियों की तरह नाचते नहीं रहते। ठीक है, ठीक है, तुम्हारा वाईट्यूब यूट्यूब में चैनल है, ठीक है, तो व्लॉगिंग दिखा ना, व्लॉगिंग दिखा। तो मैं ये नहीं कह रही कि क्या नाम है, एक विधवा को हंसने बोलने का कोई अधिकार नहीं है हंसने बोलने का अधिकार है। विधवा भी दूसरी शादी कर सकती है, ऐसा नहीं है कि विधवा दूसरी शादी नहीं करेगी या विधवा को किसी भी चीज़ का कोई अधिकार नहीं है। विधवा को प्यार करने का भी अधिकार है, विधवा को दूसरी शादी करने का भी अधिकार है। पर तुम्हारी तरह ये नहीं कि इज्जतों को उछाल उछाल के, कहीं नहीं लिखा कि विधवा जो जिस कलाई में राखी बांधे उसी को अपने जान जानू मान ले।
आई बात समझ में? और इतना रायता फैलाने के बाद तुम ये जो प्रॉपर्टी खरीद रहे हो ना, ये कहीं बहुत अच्छा काम नहीं कर रहे। बहन की इज्जत को चिथड़े करके, उसका मतलब बहन की इज्जत का छीछा लेदर करके, और जो प्रॉपर्टी उन छीछा लेदर के लाखों व्यूज छाप के, डॉलर छाप के जब ले रहे हो, तो ये कोई बहुत अच्छी कमाई नहीं है। अपनी इज्जत की छीछा लेदर करके नेहा आशीष तिवारी, तू कहीं को अपने आप को बहुत सती सावित्री समझ रही है, तो तू है नहीं ऐसी औरत, हैं? तू है नहीं ऐसी औरत। मैं तुझे बहुत अच्छा समझती थी, पर है नहीं तू ऐसी। कल जो तूने दीप्ति का दिल दुखाया ना, विधवाओं का, क्योंकि उस विधवाओं में मैं भी आती हूँ, दीप्ति भी आती है, मैं भी आती हूँ, और ऐसी बहुत सारी लेडीज आती हैं, पर तेरे से अच्छी हैं। उन्होंने ये नहीं कटा रखी नाक, तू तो नाक कटा के भी चौड़ में आ रही है, यूं सीना तान के, पता नहीं क्या लाइव में आ रही है। अरे थू है तुझ जैसी औरत पे, बेशरम औरत, अभी भी चौड़ में आ रही है। और अब तुझे सचिन ने ग्रीन चिट दे दी ना कि हम और मनीषा एक हो गए, तो तू बोलने और वाइट ट्यूब पे हगने आ गई हैं। अब तू रायता फैला ले। और सरिता जेठू के ऊपर जो कम्युनिटी लिख रही है, अब तेरा सपोर्ट में कोई नहीं है, तो अब तू कम्युनिटी लिख ले कि उसकी बहन की इज्जत, मेरी बहन की इज्जत, छाप कम्युनिटी छाप। पर अब जनता तुझे आयरन लेडी का खिताब कभी नहीं देगी, क्योंकि तू उस लायक ही नहीं है। तू तो किसी विधवा की धूल के लायक भी नहीं है। तूने वो बेशर्मी का काम करा, और उसके बाद ना तूने सुमित महल से माफ़ी मांगी, ना तूने मनीषा से माफ़ी मांगी, ना ऑडियंस से ही माफ़ी नहीं। हाँ, अगर आपको लगता है मैं गलत हूँ तो मुझे माफ़ कर दो, ये माफ़ी नहीं होती, ये माफ़ी नहीं होती। दीप्ति ने सही कहा, तू बेगुदी औरत है, बेशरम औरत है। अगर तुझ में दम होता ना, तेरे पिछवाड़े में अगर दम होता, तो कहती कि सुमित महल, मुझसे गलती हो गई, तुम्हारे परिवार को मेरी वजह से झेलना पड़ा। मनीषा, तुम्हें 1.5 साल मेरी वजह से झेलना पड़ा। नीतू, मैं ना, मेरी वजह से तुम्हें झेलना पड़ा। आकांक्षा, मेरी वजह से आज जो गालियाँ पड़ रही, मेरी वजह से पड़ रही हैं। तो तू सबसे माफ़ी मांगती हाथ जोड़ के, जनता से कहती, हाँ मैंने एक भाई बहन के रिश्ते को तार किया है, लेकिन आज मैं माफ़ी मांग रही हूँ, मुझे माफ़ कर दो। तो इंसानियत तो जनता के अंदर भी है, तुझे माफ़ कर देती। पर तूने ऐसा नहीं किया। क्यों नहीं किया भाई? क्यों नहीं किया? अरे तुझे क्या पता है सिंगल मॉम क्या होती है? मैं तुझे ऐसी औरतें दिखा दूंगी जो अपनी मेहनत के दम पे यार अपने बच्चों को पालती हैं। तू क्या जाने, तू नचनिया बस मीशो के प्रोडक्ट, और नाचने गाने को दे दो। जहाँ नाचना गाना हुआ, जहाँ थिरकना हुआ, तेरे पैर शुरू, क्या तू ताशी को देगी? तेरी माँ बेचारे बुढ़ापे में भी काम करती रहती है। तेरा भाई कहाँ चौड़ में आ रहा है, कहाँ वो औरतों में घुस रहा है, कहाँ वो औरतों की जंग में बीच में चला आ रहा है? तू मुझे ये बता दे। अरे मर्द का बच्चा है ना, तो प्रूफ लेके आ अपनी बात पे। अगर तू सही है तो तूने कहा था मैं मूछे मुंडवा लूंगा, तो मुंडवा मूछे। मर्द का बच्चा है, असली बाप का बच्चा है, मर्द का बच्चा है। तुम अब प्रूफ दिखा, तेरे खुद के शब्द है कि हम प्रूफ लेके आएंगे। और तू भी अगर आप अपनी असल माँ की है ना नेहा आशीष तिवारी, तो तूने भी हर दूसरों से, तू अर्थ मॉम से तू प्रूफ मांग रही है, जनता जनार्दन से तू प्रूफ मांग रही है। प्रूफ है कि हम बात करते तो दिखाओ, तुम्हारे पास ये प्रूफ है कि ऐसा है तो दिखाओ। तो तू प्रूफ करना कि तू सही है, पहले तू प्रूफ कर कि तू सही है, उसके बाद बकचोदी कर। आई बात समझ में? क्योंकि तुम घटिया फैमिली हो, तुम्हारे संस्कार दिखाई देते हैं, और इसी वजह से नेहा आशीष तिवारी तुम्हें जो है गालियाँ पड़ रही हैं, क्योंकि गाली के लायक तुमने काम किए हैं। तुम्हें क्या पता एक विधवा का क्या दर्द होता है, जो अपने पति को खो देती है, अकेली औरत मेहनत करके कैसे बच्चे पालती है, उस दर्द को तुझ जैसी घटिया औरत नहीं समझ सकती। ब्लेम करने से पहले ना, यूं करता ना तेरा भाई, यूं 3 उंगलियां उस पर भी आती है, पहले अपनी गिरेबानों में झांक के देखो। क्यों घुसी तू एक शादीशुदा औरत में? चल, वो तो तुझे क्या नाम है, वो तो बेशरम है ही। सचिन तो मैं कह रही हूँ महा बेशरम आदमी है। तो तू क्यों घुसी दूसरे के घर में? तूने दूसरी औरत के घर को क्यों तोड़ने की कोशिश करी? अगर सच में औरत होती ना एक, तो दोनों के घर को बसाती। लेकिन तूने बेशर्मी की सारी हदें पार कर दी। और तू अपने आप को विधवा कहती है, तू अपने आप को सिंगल मॉम कहती है। ऐसी होती है विधवा औरतें कि दूसरों को घर तोड़वाएं? यही संस्कार देगी तू अपनी बेटी को? यही सिखाएगी तू? क्या वाईटी वाले यही सीखेंगे?
क्या तू छाप छोड़ रही है दूसरे लोगों पे कि भैया जिसको राखी बांध दो उसी को सैया बना लो? ये छाप छोड़ रहे हो? आगे की जनरेशन में क्या छाप छोड़ रहे हो? यही छाप छोड़ रहे हो? तुम्हारी घर की औरतें करती होंगी इससे। पहले अपने घर से शुरुआत करो सुधार की और प्रूफ की। प्रूफ अपनी डिक्शनरी से हटा दो। जब है नहीं ना तुम्हारे यहाँ प्रूफ, तो बीसी करने मत आ जाया करो हमारे प्रूफ है, प्रूफ है, प्रूफ है। प्रूफ है तो दिखाओ, वरना ये डिक्शनरी से अपने शब्दों को हटा लो। और खबरदार किसी रिएक्शन वालों को तुमने बेइज्जती करी, क्योंकि तुम ये जो गालियां खा रहे हो अपनी वजह से ही खा रहे हो। अरे बहुत सारी विधवाएं होती हैं जो अपने दम पे अपने बच्चा पाल देती है। मैं पाल रही हूँ, ऐसी बहुत सारी औरतें हैं। पर तो चुल मचे रहे ना शादी के, कर तू शादी। अच्छा, ये बहुत लोगों का घर बर्बाद होने से बच जाएगा। पर वहां पर भी शादी के बाद सही से रह लियो, पता चला किसी और को पटा लिया। क्योंकि तुम जैसी औरतों में सुधार नहीं होता, जो इस उम्र में भी एक बच्ची को भी नहीं देखा और एक शादीशुदा औरत में घुस गई, मनीषा का घर बर्बाद कर दिया। तो तब नहीं आया, और अभी भी सॉरी मांगने की जगह, माफी मांगने की जगह ऐठ में तेरा भाई और तेरी भाभी और वो आ रहे। इतने बड़े खानदान की तुम्हारी भाभी होती ना तो नल्ले से शादी नहीं होती। ये नल्ले बेरोजगार से जो शादी हो रही है उसकी भौंकने चले आते हो सारे के सारे। पहले अपने घर से सुधार करो तिवारी फैमिली, फिर दूसरों पे उंगली उठा। और मर्द का बच्चा ना तो मर्द से लड़ जाके। अभय तिवारी औरतों में मत घुस, और मर्द का असल बच्चा है ना तो प्रूफ के साथ बात कर, क्योंकि तेरे ही शब्द थे, मेरी बहन भी गलत है, ठीक है ना। तो जब अपने शब्दों में कंट्रोल नहीं रहता ना तो फिर यहाँ भौंकने भी मत आया करो वाइटी में। समझ में आ गई है दोस्तों? ऐसी अपडेट के साथ मिलते रहेंगे, नई नई वीडियो के साथ। मेरी बैक टू बैक वीडियोस आएंगी। आपसे हम्बल निवेदन है, बहुत नर्म निवेदन है कि ऐसे लोग क्या छाप छोड़ रहे हैं वाईटी में, जो कि एक विधवाओं पे उंगली उठा रहे हैं, क्या छाप छोड़ रहे हैं भाई बहनों के पवित्र रिश्ते में। तो ऐसे लोगों को रिपोर्ट करो, उनकी वीडियो को रिपोर्ट करो, उनको बायकॉट करो। जो यहाँ संस्कारों की, संविधान की बात चल रही है, तो संविधान में ये नहीं लिखा कि आप पवित्र रिश्ते को अपवित्र कर दो। और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।